जय माता की सभी को, जय माता की। और अब चल रहे हैं, आज है पहला नवरात्रा और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा की तैयारी, कलश स्थापना की तैयारी। कलश स्थापना का जो समय है वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का है। तो मैं सोची हूँ बस 10 बजे तक भी मैं पूजा कर लूँगी, इसलिए जल्दी जल्दी काम किया मैंने आज सारा और फिर फटाफट से पूजा की तैयारी करने लगी हूँ। कलश स्थापना जब होती है तो टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना लोटा तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर जो जो ज़रूरी चीज़ें डाली जाती हैं उसमें, जैसे रोली है, चंदन है, हल्दी है, चंदन नहीं डालते, हल्दी, रोली, मोली और रुपया भी डालते हैं, चावल डालते हैं, अक्षत बोलते हैं जिसको, फूल डालते हैं, गंगा जल डालते हैं और फिर उससे जो सादा जल है उससे भर देते हैं उसको, लोटे को। हम ऐसा करते हैं, जैसा मैं बता रही हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ। और फिर उसके बाद में नारियल रखते हैं। नारियल के नीचे एक छोटी सी सराई रख दूँगी मैं, मिट्टी की है मेरे पास। और ये लोटा जो है वो पीतल का है, लेकिन वैसे इसके ऊपर पीतल की कटोरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो है नहीं हमारे पास। तो वो मैं मिट्टी की वो रख देती हूँ ऊपर से सराई, और चावल भर के उसमें थोड़े से चावल। और ये लगा रही हूँ मैं अशोक के पत्ते, क्योंकि आम के पत्ते अवेलेबल नहीं है अभी हमारे यहाँ पर। और हमारे ये देखो, हमारे गाँव में मतलब आम का पेड़ भी नहीं है, और हो तो मुझे पता नहीं, एक आध हो तो किसी के यहाँ, अब जंगल वंगल में खेत वेत पर खड़े हों तो भी मुझे पता ना है। लेकिन हमारे यहाँ अशोक के पेड़ है, हमारे घर में ही खड़ा है, तो अशोक के पत्ते भी लगा लेते हैं। तो हम हर बार अशोक के पत्ते ही लगाते हैं। तो अभी अशोक के पत्ते जो है मैंने लगा दिए हैं चारों तरफ। 9 पत्ते लगाए हैं, 5 लगाओ, 7 लगाओ, 9 लगाओ, या 11 भी लगा देते हैं। तो फिर ऊपर से रख दिया वो सराय मिट्टी वाली। ये हमारे जो मिट्टी के घड़े लिए थे हमने छोटे छोटे, उस पर आई थी ये, दीपावली होली पर जो लेते हैं उस पर आई थी, ये तो नई रखी हुई थी। तो ये मैंने इसमें काम में ले लेती हूँ नवरात्रों में। तो कलश पे जो रखने के लिए यूज़ हो गई है, मेरे काम आ गई है ये। तो मैंने अपने नारियल पर जो है चुन्नी लपेट ली है। अब नारियल जो हमारा कलश है वो मैंने जो बो दिए थे इस बर्तन में, जो मैं मतलब स्थापित कर दिया है इस टाइम। और मैं धीरे धीरे मंत्र भी बोल रही थी, मतलब जो जो याद थे भाई मुझे, वो सब बोल रही थी। और ये जो बर्तन है ना, इसमें जो हम जो बोते हैं, जो हमारे यहाँ सब लोग जो बोते हैं, और ये बड़े उगाएंगे देखिए नवरात्रों में। तो मैं सोच रही थी, मैंने इसलिए इस वाले बर्तन को यूज़ किया है, क्योंकि जब हम इनको सिलाने जाएंगे ना पथवारी मैया पर, तो मैं इस बर्तन को ही उठा के ले जाती हूँ फिर सर पर रख के। अब अलग दूसरे किसी बर्तन में करना नहीं पड़ता, आराम से ये सिलाने में आराम रहता है इसमें, इसलिए मैं ये वाला बर्तन जो बोने के काम में ले लेती हूँ। वैसे सब कहते हैं मिट्टी के बर्तन में बोया करो, ये नीचे ज़मीन में, तो ज़मीन में तो हमारे नहीं बोएंगे, मतलब नीचे फर्श है तो ऐसे मिट्टी नहीं होएगी उस पर, फिर उठाने में उनको बहुत परेशानी पड़ती है जब सिलाने जाते हैं। तो मैं बर्तन में बो लेती हूँ। तो इधर हमारी जो माता की पथवारी है, इधर साइड में जहाँ पे मैंने ये इनका सिंहासन लगाया है, इधर हमारी मैया की पथवारी है। और तो पथवारी पर ही हम सिंहासन लगा देते हैं माता का। तो इधर पूजा की तैयारी चल रही है। मैं फूल लेके आई हूँ बाहर से घर में से, और फूल वगैरह भाई गुलाब के तो 2-3 ही फूल मिले हैं, लेकिन कनेर, गुलाबी कनेर के बहुत सारे फूल थे, ज़्यादातर मैं उन्हीं के फूल लेके आई हूँ। अब कलश पे लगा रही हूँ मैं, स्वास्तिक बना रही हूँ, और पहले नारियल की पूजा कर रही हूँ। और फिर जितने फूल बचे हैं वो सब यहाँ पे माता रानी के जो चौक मैंने सजाया है, उन चौकी सजाई है उन पे लगा दिए हैं। और अब मैं करूँगी थोड़ा सा हवन छोटा सा, और क्योंकि दुर्गा सप्तशती उत्कीलन करती हूँ मैं, तो उसका हवन करती हूँ। दुर्गा सप्तशती उत्कीलन करने के बाद ही मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो अभी लौंग के जोड़े देने का काम चल रहा है। अभी मैंने अग्नि प्रज्वलित की थी, और मैंने ना मैं हर बार आम की लकड़ी इकट्ठी कर लेती हूँ, छोटी छोटी उन पीसेस में काट के रख लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने अपनी जो हमारी गैया है, तो उसी के गोबर की मैंने छोटी छोटी ना उपलियाँ सी बना ली थी, बहुत छोटी छोटी, हथेली के बराबर छोटी छोटी उपली बना के रखी थी। अब मैंने मेरी वीडियो में भी देखा होगा आपने। ओम क्लीं चंडिका देवी शापनाशून कृ स्वाहा। ओम हम क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चंडिका देवी शापनाशून कृ स्वाहा। तो भाई अभी बस मेरा हवन चल रहा है यहाँ पर। अभी मैं दुर्गा सप्तशती उत्कीलन कर रही हूँ, उसके बाद मैं पाठ आरंभ करूँगी। सबसे जो सप्तशती पाठ करते हैं वो उत्कीलन करके ही उसको शुरू करना चाहिए। भाई वैसे तो सब लोग जानते ही हैं, जो सप्तशती का पाठ करते हैं वो सब लोग जानते हैं इस बात को। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिनको नवदुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बताता हूँ। पहले का नाम शैलपुत्री, दूसरी का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पाँच दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। और नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम वेद भगवान के द्वारा ही कहे गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रु से घिरा हुआ हो और बड़े संकट से ग्रस्त हो, भय से पीड़ित हो, इन नामों का स्मरण करे, उसको कभी किस प्रकार का शुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उसके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उनको दुख भय और शोक की प्राप्ति नहीं होती है।
तो भाई पूजा करने के बाद मैंने साड़ी जो है अपनी चेंज कर ली है। आज मैंने साड़ी बांधी थी पूजा करने के टाइम तक ही, बस बाकी का काम तो साड़ी में इतना नहीं हो पाता है। तो मैंने सूट पहन लिया है रोज़ वाला अपना। और वैसे भी जो पूजा पाठ का काम होता है वो वैसे साड़ी बांध के ही करना चाहिए। मतलब जो सुहागिन स्त्री हैं भाई, तो साड़ी बांधनी ज़रूरी है और बांधनी चाहिए। तो मैंने ना हरे रंग की साड़ी बांध ली है आज, क्योंकि आज इतनी जल्दी हो रही थी ना मुझे। वैसे क्योंकि सुबह ना टाइम लग जाता है ना सब काम करने में, क्योंकि जो पहला वाला जो नवरात्र है उसमें टाइम तो लगता ही है। तो वैसे मैं सोची थी लाल रंग की साड़ी बांधूंगी आज, क्योंकि व्रत वगैरह में लाल रंग की साड़ी का ज़्यादा महत्व है। तो भाई कोई बात नहीं, जो मिली वो मैंने जल्दी से पहन ली। अब उसके बाद घर का काम करना था सारा, तो उसके बाद मतलब साड़ी में इतना सारा काम नहीं हो पाता, तो मैंने सूट डाल लिया है अब फटाफट अपने रोज़ वाला। तो अब मैंने खाना बना रही थी पापा और बाबा जी के लिए बाहर, उन खाना बना के मैं उनको दे भी आई हूँ। और अब जल्दी से व्रत का कुछ बनाऊँगी। तो मैं ना अपनी गैस में साफ़ कर रही हूँ एकदम से। भास्कर पापा भी व्रत हैं शायद, उनसे पूछा है मैंने भी, तो वो कह रहे हैं चलो मैं व्रत रह ही लूँगा। तो अब मैं उनके लिए कुछ बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे भून रही हूँ मूँगफली के दाने। मैं सोची थी आज खाली मेरा ही व्रत है, लेकिन अभी पता चला कि भास्कर पापा का भी व्रत है। कह रहे मैं कुछ खा ही ना रहा जब सुबह से खाया ना, क्योंकि मैं पूजा में लग रही थी और पूजा करते करते वही बहुत देर हो गई, क्योंकि पहले नवरात्र के दिन ना इतना देर लग जाती है पूजा करने में, सब तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाता। और 10 बजे तक था घट स्थापना का मुहूर्त, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी बहुत। 10 बजे लगभग कर दी, फिर मैंने 10 बजे तक 10 बजे से पहले कर दी थी घट स्थापना। तो उसके बाद में भी पूजा में टाइम लगेगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ मैं, तो उसमें टाइम लग जाता है बहुत। छोटा सा हवन भी किया था, उसमें टाइम लग जाता है बहुत। तो वो नहा धो के पूजा करके यूँ ही बैठे थे जब से। मैंने सोचा बस जल्दी से उठ के खाना सेक दूँ पूजा करने के बाद जल्दी जल्दी, और खाना सेक दूँ। भूखे बैठे हैं, अब पता चला कि चल अब तक मैं भूखा रह लिया, तो अब मैं रोटी खाई नहीं रहा, अब तो मैं व्रत ही रह लूँगा। कह रहे हैं अगले पिछले वाले व्रत मेरे भी हो जाएंगे। हमारे पापा कह रहे हैं कि ललिता ने मेरे को ना सुबह वो बिस्कुट के दे दिए चाय से, मैं भी व्रत रहता। मैंने कहा आप रहो मत इतना, मतलब बीमार वगैरह रहो इतने, तो आप मत रहो। मेरे पापा भी हमारे व्रत रहने हैं, बताओ। कह रहे मैं भूल गया, मैंने बिस्किट खा लिया, मुझे देती ही मत तो बिस्कुट। कह रहे पापा सुबह चाय से बिस्किट खा मैंने, तो वो भी किसके सारे हैं। कह रहे मैं भी व्रत रह लेता अगले पिछले। मैंने कहा बस की है आपके व्रत रहने, पर रह ले मैं फिर भी देखो। कह रहे अगले पिछले रह लेता। अब इसके पापा, मैं अकेली होती ना तो खीरा खा लेती हूँ, काम चल जाता। आज भूख भी ना लग रही इतनी, मतलब वैसे कल में मेरा व्रत था सोमवार का, आज नवरात्रि शुरू है, तो कल तो मेरे को भूख लग गई, मतलब मेरा शरीर बिल्कुल डाउन सा हो गया था। और आज इतना टाइम हो गया, 12 बजे लगभग हो रहे होंगे खाना वाना सेकने में, साफ़ सफाई करने में लगभग कितने बज गए होंगे, हाँ 12-10 हो रहे हैं देखो। तो अब इतना टाइम हो गया, मेरे को भूख नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही। व्रत मैया के नवरात्र में बहुत शक्ति होती है, बिल्कुल भूख नहीं लगती भाई, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हाँ भूख जैसा, मतलब गिरा हुआ शरीर, कुछ भी कोई परेशानी ना हो रही मुझे। और वैसे इतनी आफत आ गई व्रत में, ऐसे हो रहा बिल्कुल गिरी सी मरी सी। तो वरना मैं तो ऐसी खा लेती खीरा। बात क्या बता रही थी और कौन सी बात शुरू कर दी, बीच में दूसरी बात घुसेड़ दूँ मैं बस। अब हंस पापा कह रहे मेरे लिए मूँगफली के दाने भून दे। अब व्रत है तो मेरे को खटराम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने लिए तो आदमी ऐसे काम चला ले, लेकिन जब घर में ना आदमी बढ़ते हो मतलब सब चीज़ बनानी पड़े, अपना तो काम मतलब यूँ ही चला लो तुम, तो भाई तुम्हारे साथ बढ़ते रह रहे आप, तो फिर तो भैया कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। अब उनके लिए भून के दही से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। वैसे मैंने समय के चावल बनाए हैं, मंगाए हैं तो बाज़ार से। तो मैं ये कह रही थी कि समय के चावलों से गुड़ दत कर दूँगी मैंने, कभी कभी जैसे खिचड़ी बना लो, वो अच्छे होंगे पेट के लिए, वैसे चावल से ज़्यादा अच्छे होंगे, आँतों को तरी कर देंगे अभी हमारी। तो मैं सोच रही मैंने कहा मैं तो समय के चावल ही खा ले करूँगी। और बातें करते करते दाने में भूल गए सारे चीज़ें, बात को नते होंगे। राज में पूजा करी थी तो साड़ी बांधी थी, अब मैंने सूट पहन लिया, क्योंकि काम सूट में ना होता। और देख जल्दी जल्दी में चुन्नी भी फट गई, ये पुरानी चुन्नी हो गई ना, हल्की पड़ गई इधर से धुलते धुलते, पर ये चुन्नी मुझे बहुत अच्छी लगा। पता ना पीली और लाल थी पहले, बिल्कुल लाल कलर छुट गया। और अभी मैं देख रही, मैंने कहा मेरे तो हाथ ऐसे करके खींचा तो एकदम से फट गई। मैंने कहा कच्चा हो गया कपड़ा, फट गई चुन्नी। मच्छर काट के पैर में कितनी तेज, दिन में भी चलना है मच्छरों को, बहुत तेज से काट गया। चलो थोड़े से मखाने भूनूंगी, थोड़े से भून लिए मैंने, तो ये बढ़िया करके भून गए। अब इन्हें मैं इसमें फिर पलट दूँ, इसमें ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसमें फिर टिफिन में भर के रख दूँगी, टिफिन में भर के रख दूँगी। अभी अगर अभी रख देती गरम गरम तो ये बेकार हो जाते फिर। ये व्रत का डिब्बा रखा हमारे घी का। तो ये देखिए व्रत की थाली तैयार, लग रही ना डिलीशियस। हरे कृष्ण माधव। आज माधव के कपड़े इतने टाइट हैं कि चोली तो इनके मुश्किल से आई थी, है ना माधव, टाइट है ना ये कपड़े, ये नए कपड़े हैं तो मैंने एक बार पहना दिए, आज पहला नवरात्र है इसलिए।
ओम तदियं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये घृणां सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम। वैसे पापा ये कहेंगे कितनी देर लगा दी थाली लाने में है भाई, इतनी बढ़िया थाली बनाने में थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं भाई। चलो एंजॉय करो व्रत को अपने। क्या बोल रहे थे? तू भी तो खा ले भैया, कैसे बोल दिया? मैं भी खाऊंगी। हाँ, व्रत को सोच रहे होंगे आज तो व्रत कर रख लिया, तो कुछ खाने को ही ना दिया है। कितने बज रहे? कौन बज रहा होगा? देखो ये रात सब्जी सुखा मतलब धो के रखी थी, अब मैंने उठा के पहले फ्रिज में जमा करूँ, सबको लगाऊँ। दूँ ये छोटा छोटा जा रहा, पंखा चलाओ, पंखा आते ही मुझे तो ठंड लग रही थी। पंखा जूते नीचे रख। हाँ बड़ा क्या हो गया? रख लिया और पेट फुला के दिखा रहा। पानी ले जाओ। हम दरवाजा खोला तो मैं डर गई, पता ना क्या हो गया। ले बैठ। तो भाई 4 बजे से अब वीडियो बना रही हूँ मैं, बिल्कुल शाम हो चुकी है। घेर में से आई हूँ, आके पूजा की है। अब देखती हूँ क्या क्या बनने को है। अभी खाना में क्या बनाऊंगी मैं। और भास्कर तुमने जूते बेटा अपने बहुत इधर उधर फेंक रखे, और टिफिन तो कभी निकालता ही ना। टिफिन तो इसके बैग में ही रह गए देखो। और खाना कितना बचा के लाया। सब्जी कैसे भांड रखी भाई इसने। हाँ, भास्कर के पापा कह रहे हैं कुट्टू की पकौड़ी बना दी मेरे लिए। तो मैं कह रही हूँ समाई के चावल की खिचड़ी बना दूँ क्या? कह रहे खिचड़ी मत बनाओ भाई, कुट्टू की पकौड़ी बनाऊंगी उनके लिए। पहले इन लोगों के लिए खाना बनाऊँ, भास्कर वगैरह को, बाबा को। देखते हैं रसोई में बीते है मेरा आधा से ज़्यादा समय। तो इतने सारी चीज़ें बनती हैं ना, क्या क्या बनेगा भाई। आ गए अपनी जगह पर। चलो ऊपर से आलू लेने चल रहे हैं। ओ मैंने छत वाले कमरे पे आलू डाल दिए थे, कमरे में नीचे खराब हो जाते ना, तो धरती में फैला रखे। लाइट जलाओ पहले, तो अंधेरा हो रहा। अब सही है। आलू रेज के 10 किलो हैं ये, 10 किलो खराब हो जाएंगे फिर, ज़्यादा ना दें। लो इसमें रख लो, नीचे जमीन में डाल रखे हमने। ये आलू क्या आलू लेने? मोटे मोटे निकाल लो 10-12, नीचे रख लूँगी ना सब्जी उब्जी को। बिल्कुल अपने घर के आलू हैं, खेत के खुदे हुए उनके, जिनके घर से हम लाए हैं 10-10 किलो आलू। ज़्यादा थोड़ी हैं, इतने ही तो दे पाएंगे। यहीं से ले लेंगे। और बहुत है, बंद कर दो। अंधेरा हो गया। मशीन से काटेंगे आलू, छील दूँ आलू बस में, इससे सही कटेंगे झटपट। करना पड़ेगा ये एक पीस, बीच में से पीस करो। दूसरा चक्कू लाऊं, इसमें तो बहुत पतला हो जाएगा ये, इसका ही है। करिए रखियो, पैसे देखना आएगा क्या। अब करो इसे, ऊपर से प्रेस करो, छोटे छोटे कट जाएंगे। करो तो। अरे वाह जी, सही कट गया। ऐसी तो काटूँ मैं पकौड़ी को, कुट्टू काटे पकौड़ी ऐसी बने। देखो मैं करके देखूँ इसमें जान है कि ना। रुक जाओ 1 मिनट, रख रखो। एक हाथ इंगे लगा आग पे उछले ना, इंगे से मार हाथ प्ले कर लूं। पहले रुक जा, हो तो रही है ऊपर जोर से मार, ऐसा तो तू तोड़ देगी यार। मैं ज्यादा जान लगानी पड़ी, मुझसे तो नीचे गिरा दो था वो। काट तो लिए ना मोटे मोटे। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ काट लो, एक हाथ में लगा। अच्छा आप तो करके देखूंगी। नहीं ऐसे बिल्कुल, रुक जाओ 1 मिनट। एक बार में गया था। बहुत है ना। आलू कितने एक सार कटे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा हाथ से काटे होंगे। कितने बढ़िया आलू कटे मशीन से, और एकदम कट गए। थोड़ी देर में काम हो गया मेरा। थोड़ा सा डाला कुट्टू काट अभी, और हरी मिर्ची भूनूंगी अलग से। अरे हाय हाथ जल जाता अभी। मेरी कढ़ाई कब तक चलेगी, बेचारी टेढ़ी मेढ़ी होकर भी चल रही है। और थोड़ी सी भुनेंगे हरी मिर्च मैंने काट ली भाई, बीच में से चीरा लगा लिया है, मतलब फट कर देनी फूट जाएगी इसमें तेल में जाते ही। बन गई पकौड़ियाँ ये, और इधर तली जा रही है मिर्च हरी। और ये हो गई है व्रत की भोग की थाली तैयार। हरी मिर्च भी रख देती हूँ इधर, और रख दूँ। हमारे लड्डू भी तो हरी मिर्ची खाएंगे भुनी हुई। तो मैं लेके जा रही हूँ अब भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो अभी चलते हैं कान्हा जी के पास। और पापा देख रहे हैं भागवत, हालांकि लेट के सुन रहे हैं वो। स्वागत है आप सभी। हरे कृष्ण माधव। तो भाई अब बना रही हूँ मैं पकौड़ियाँ अपनी, और ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत खूब मंगल बधाइयाँ हों।
और सभी लोग भाई इनवाइट हैं और कुट्टू की पकौड़ी खाने के लिए। माता रानी सब पर बहुत बहुत कृपा बनाए रखे, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबको खुशियाँ दें, सबके घर में सब अच्छे रहे, एकदम मूड से रहे सब। और ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। और मेरा ब्लॉग जो है इतना सभी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बस यहीं पे करते हैं। जय माता दी, राधे राधे।